नमस्कार, मैं प्रांशी राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। आज हमारे आमने सामने प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं हमारे सहयोगी दीपक। हम बात करेंगे एक बार फिर से महाराष्ट्र की राजनीति के बारे में। महाराष्ट्र में जो सियासी संकट गहरा रहा है, आप भी उससे बखूबी वाकिफ हैं। किस तरीके से महाराष्ट्र में सत्ता गंवा चुके हैं शिवसेना के प्रमुख उद्धव ठाकरे और अपनी सत्ता बनाने में कामयाब हुए हैं उन्हीं की पार्टी के विधायक एकनाथ शिंदे, जो आज मुख्यमंत्री हैं। बीजेपी के समर्थन से उन्होंने ये नई सरकार बनाई है। ऐसे में देखा जाए, एकनाथ शिंदे इस वक्त मुख्यमंत्री के तौर पर अहम फैसले ले रहे हैं। वह तो अपनी खेमे को मजबूत बनाने के लिए काफी कुछ कर रहे हैं और एक तरफ देखा जाए, एकनाथ शिंदे यहाँ पर सही साबित होते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि उद्धव ठाकरे पर अब तक कई आरोप लग चुके हैं कि वह अपनी ही पार्टी के विधायकों का ख्याल नहीं रख पाए, यहाँ पर उनसे मुलाकात तक नहीं करते थे, पसंद ही नहीं करते थे ये चीजें। दूसरी ही तरफ ये भी खुल के सामने आया कि जबरन उन्हें सीएम पद पर बिठाया गया था। तो ऐसे में देखा जाए, एकनाथ शिंदे को वह खुद भी सीएम बनाने के लिए पूरा जोर देना चाहते थे, लेकिन इसी बीच शिंदे गुट के साथ खड़े हो रहे हैं शिवसेना के पार्षद, विधायक और दूसरी ही तरफ अब सांसदों को लेकर भी अटकलें तेज हो चुकी हैं। लेकिन इसी बीच देखा जाए तो राष्ट्रपति चुनाव काफी ज्यादा चर्चा का विषय बने हुए हैं, ना सिर्फ पूरे देश भर में बल्कि महाराष्ट्र इस वक्त काफी ज्यादा यहाँ पर सुर्खियां बटोर रहा है इन चुनावों को लेकर। 18 जुलाई को राष्ट्रपति चुनाव होंगे। ऐसे में देखा गया कि एनसीपी की तरफ से समर्थन मिला यूपीए के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा को और एनडीए की उम्मीदवार है द्रौपदी मुर्मू, जिन्हें समर्थन तो दिया शिंदे गुट ने, लेकिन इंतजार था उद्धव ठाकरे का। उद्धव ठाकरे ने भी फैसला सुना दिया है कि वह अब द्रौपदी मुर्मू को समर्थन देना पसंद करेंगे। तो ऐसे में देखा जाए, उनके बेटे आदित्य ठाकरे भी खुलकर सामने आ गए कि उन्होंने ये राष्ट्रीय विकास के हित में फैसला लिया है। उन्होंने आदिवासी चेहरे को देखते हुए एक महिला के सम्मान में ये फैसला लिया है। इस तरीके से राजनीति से हटकर हमने ये फैसला लिया है। तो ऐसे में बात यहाँ पर ये बनती है, सवाल ये उठता है, क्या वाकई में उद्धव ठाकरे ने ये फैसला इसी चीज को लेकर किया है? क्या वाकई में उद्धव ठाकरे यहाँ पर राष्ट्रीय विकास के लिए फैसला या फिर बीजेपी के साथ नजदीकी बढ़ाना पसंद करना चाहते हैं? अब देखिए, सबसे बड़ी बात तो यह है कि द्रौपदी मुर्मू का जो एक तरीके से समर्थन देना, ये समर्थन देना क्या जबरदस्ती हो रहा है, क्योंकि हर विपक्षी केमत जो भी यहाँ पर द्रौपदी मुर्मू को समर्थन दे रहा है वो यही कहता नजर आ रहा है कि अगर हमें पता होता द्रौपदी मुर्मू यहाँ पर उतर रही हैं इस चुनावी जंग में राष्ट्रपति के, तो यहाँ पर समर्थन उनको हमारा रहता। जैसे ममता बनर्जी का बयान की अगर बात करें और यहाँ पर अगर उद्धव ठाकरे की बात कर ले, तो जिन के भरोसे यहाँ पर यशवंत सिन्हा को विपक्ष में खड़ा किया गया, वो विपक्ष में नजर नहीं आ रहे अब दूर तक, क्योंकि विपक्ष तो पक्ष की तरफ जाता झुकाव दिखा रहा है। और ऐसे में महाराष्ट्र के सियासी संकट के बीच अगर बात करें, उद्धव ठाकरे का अगर ऐसा फैसला है, तो आप समझ लीजिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संग गृह मंत्री अमित शाह ने क्या रणनीति चली है। आदिवासी चेहरे के रूप में द्रौपदी मुर्मू को ला खड़ा किया और यहाँ पर हर कोई लोकसभा चुनाव का भी ध्यान रख रहा है, क्योंकि अगर द्रौपदी मुर्मू का समर्थन नहीं करेंगे तो ये फंस जाएंगे, क्योंकि सामने यहाँ पर पक्ष पूरी तरीके से इनके खिलाफ निशानेबाजी करेगा कि एक आदिवासी महिला थी, इसी वजह से समर्थन नहीं जताया। तो करे क्या यहाँ पर? अब यशवंत सिन्हा का समर्थन करना भी जरूरी था और द्रौपदी मुर्मू का समर्थन करना भी जरूरी था। तो ऐसे में उद्धव ठाकरे ने अपनी दिल की सुनी और बिना किसी दबाव के उन्होंने द्रौपदी मुर्मू का समर्थन दिया, और वो भी एक ऐसे समय पर जब बीजेपी की रणनीति देखने को मिली थी, शिंदे गुट की बगावत देखने को मिली थी और उन्होंने इस्तीफा तक दिया था। तो आप सोच सकते हैं कि कितनी बड़ी चाल यहाँ पर एनडीए की तरफ से चली गई। अब बात करें द्रौपदी मुर्मू की। द्रौपदी मुर्मू ने अभी तक चुप्पी साधे रखी है, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस, कोई बयान, यहाँ पर मीडिया के सामने कोई इंटरव्यू नहीं देखने को मिला। इस पर भी कई सवाल खड़े होते हैं। लेकिन दूसरी तरफ अगर महाराष्ट्र की बात करें, तो महाराष्ट्र की यहाँ पर अगर एक तरफ राष्ट्रपति चुनाव में एनडीए की सरकार बनती दिख रही है, तो दूसरी तरफ जो एमवीआई गठबंधन है वो टूटता दिख रहा है, क्योंकि अब जो यहाँ पर खिलाफ फैसला लिया है शरद पवार और कांग्रेस के, उससे गठबंधन पर क्या फर्क आएगा वो आने वाला वक्त ही बताएगा। बिल्कुल ठीक कहा। यहाँ पर गठबंधन पर क्या असर पड़ेगा वो तो वक्त के साथ ही पता चलेगा। तो दीपक, अगर रुक करें यहाँ पर बीजेपी की तरफ, बीजेपी के नेता यहाँ पर अपनी बात रख रहे हैं। आपको बता दें कि हाल ही में जो बात सामने आई है, अंदरूनी सूत्रों के मुताबिक ऐसा कहा जा रहा है कि द्रौपदी मुर्मू के समर्थन में अब इस फैसले के पीछे उद्धव ठाकरे का एक संदेश छिपा हुआ है, क्योंकि वह अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ अपने संबंध को अच्छा बनाए रखना चाहते हैं। वह चाहते हैं कि केंद्र के साथ जो उनका बिगड़ा हुआ रिश्ता है वो ठीक हो जाए, और वहीं दूसरी ही तरफ देखा जाए तो शिवसेना और बीजेपी के साथ अपने रिश्ते को वह कभी भी खत्म नहीं करना चाहते हैं। अगर ये बात सच है, तो क्या यहाँ पर रणनीति हमें ये देखने को मिल सकती है कि शिवसेना अब यहाँ पर एनसीपी का साथ छोड़कर
बीजेपी के साथ गठबंधन एक बार फिर से कर सकती है शिंदे की तरह ही। लेकिन दूसरी ही तरफ देखा जाए तो एक वरिष्ठ नेता ने शिवसेना के फैसले को लेकर कहा है कि जब पहली बार एक आदिवासी महिला को प्रोजेक्ट किया जा रहा है तो ऐसे में आपत्ति क्यों उठाना, जाहिर सी बात है आपत्ति क्यों उठाना, आदिवासी चेहरे को यहाँ पर लिया गया है। तो ऐसे में देखा जाए दीपक, क्या वाकई में यहाँ पर द्रौपदी मुर्मू को जो समर्थन दिया है इसके पीछे की रणनीति उद्धव ठाकरे की यही हो सकती है कि नरेंद्र मोदी जी के साथ उन्हें अपने संबंध अब अच्छे करने हैं? देखिए, पहली बात तो ये बीजेपी और शिंदे गुट दोनों की तरफ से बयान पहले भी आ चुके हैं कि शिवसेना के साथ बीजेपी के इतने ज्यादा मन मुटाव नहीं थे। 2019 में जो कुछ भी वो सत्ता की लड़ाई थी और कुर्सी की लड़ाई थी वो सबने देखा, हर कोई इस लड़ाई को जीतना चाहता था, उसके लिए जो सही लगा वो किया। अब चाहे एमवीआई गठबंधन हो या बीजेपी के खिलाफ जाना। तो यहाँ पर अगर बात करें मोदी शाह से अच्छी बनती है, जेपी नड्डा से भी अच्छी बनती है यहाँ पर उद्धव ठाकरे की, क्योंकि सब बाला ठाकरे का सम्मान जो करते हैं। लेकिन अगर बात करें यहाँ पर राष्ट्रपति चुनाव को लेकर द्रौपदी मुर्मू की, तो ये बात अच्छी है कि आदिवासी चेहरे के रूप में पहली बार अगर राष्ट्रपति बनती हैं तो बहुत सही होगा, एक अच्छा मैसेज जाएगा। लेकिन एक देखने वाली बात यह है कि सभी को यहाँ पर राष्ट्रपति बनने पर उनकी कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत इस बात से कि उन्होंने अभी तक चुप्पी क्यों साधे रखी है। यशवंत सिन्हा को भी इस बात से दिक्कत नहीं है कि द्रौपदी मुर्मू की जीत नजर आ रही है, बल्कि उनको पहले से पता था कि द्रौपदी मुर्मू जीत सकती हैं। उनका परिणाम बहुत मजबूत है, एनडीए के पांव इस समय पूरे राज्य में पसरे हुए हैं, तो गठबंधन और बाकी विपक्षी पार्टियां भी सपोर्ट करेंगी। मायावती से लेकर जब उद्धव ठाकरे तक सपोर्ट कर रहे तो आप समझ सकते हैं। लेकिन उनका ये कहना है कि आप रबड़ स्टैंप बन के ना रह जाएं, आप अपने खुद के फैसले लें, खुद के बयान रखें, जो इस समय हालिया मुद्दे चल रहे हैं उनको लेकर अपनी राय रखें, तब तो कोई समझे भी कि आप यहाँ पर कुछ बातें जनहित देश हित के लिए कर रहे हैं। वरना यही सब समझेंगे कि केंद्र सरकार के दबाव में आप जो वो कह रहे हैं आप वो करते जा रहे हैं और अभी तक आपका खुद का कोई डिसीजन नहीं देखने को मिला। अब यही बात अगर बात आती है उद्धव ठाकरे और यहाँ पर मोदी से उनके अच्छे रिश्तों पर, तो अच्छे रिश्ते बनते भी हैं, बिगड़ते भी हैं, राजनीति का खेल है। लोकसभा चुनाव आएगा तो यही उद्धव ठाकरे विपक्ष में भी दिख सकते हैं, और अगर ऐसा ना हुआ तो लोकसभा में ही यहाँ पर उद्धव ठाकरे को कोई बड़ा पद भी दिया जा सकता है, ये भी हम कह सकते हैं, क्योंकि अब सीएम पद से तो हट ही चुके हैं। तो लोकसभा चुनाव में क्या कोई बड़ा पद का प्रस्ताव बीजेपी उनके सामने रख सकती है, क्योंकि मुख्यमंत्री तो एकनाथ शिंदे बन गए, डिप्टी सीएम यहाँ पर देवेंद्र फडणवीस बन गए, तो जो सारे पद थे अब यहाँ पर कैबिनेट बैठक भी विस्तार की जा रही है, तो वो सब तो एक तरीके से फुलफिल होता जा रहा है समय के साथ साथ। लेकिन आने वाले वक्त में लोकसभा चुनाव में ही महाराष्ट्र की कुछ सीटें खाली होंगी, तो क्या उस वक्त कुछ उनके सामने शर्तें रखी जा सकती हैं? ये कुछ बड़े फैसले हो सकते हैं। बिल्कुल ठीक कहा आपने। तो ऐसे में देखा जाए दीपक, तो यहाँ पर एक नेता ने जो बयान दिया था कि राजनीति में स्थायी दोस्ती और स्थायी दुश्मनी नहीं होती, कभी भी दोस्ती दुश्मनी में हो सकती है, कभी भी दुश्मनी जो होती है वो दोस्ती में तब्दील हो जाती है। वाकई में ऐसा हम सभी को हमेशा ही देखने को मिलता है। शिवसेना हमेशा के लिए हर किसी के लिए दरवाजे बंद नहीं करती है। ऐसे में देखा जाए तो भविष्य में क्या कुछ देखने को मिल सकता है, ये हमें आगे रणनीति देखने को मिलेगी। तो हमारा अंतिम सवाल दीपक आपसे यही रहेगा कि अगर शिवसेना यानी कि उद्धव ठाकरे जो है अहम फैसले देते हैं, अध्यक्ष पद को लेकर भी इस वक्त काफी ज्यादा अटकलें देखी जा रही हैं, क्योंकि एकनाथ शिंदे जो पार्टी का जो सिंबल है उसको लेकर इस वक्त बवाल खड़ा हो रहा है। चुनाव आयोग तक वह पहुंच चुके हैं। उद्धव ठाकरे ने कह दिया है कि आदेश पारित नहीं किया जाएगा उनके बिना, जो चुनाव लड़े जाएंगे उनके लिए एकनाथ शिंदे के हित में कोई भी फैसला नहीं लिया जा सकेगा, क्योंकि ये पार्टी उनकी है। बाला साहेब ठाकरे ने इस पार्टी को स्थापित किया और वह उनके बेटे हैं, और इस पार्टी को वह किसी के हाथ में नहीं जाने देंगे। तो ऐसे में देखा जाए तो क्या वाकई में आपको लगता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के इस फैसले के बाद एनडीए की तरफ से जो उम्मीदवार बनाई गई और उस फैसले का बीजेपी ने पूरी तरीके से स्वागत किया है। दूसरी ही तरफ राजनाथ सिंह ने जिस तरीके से उन्हें फोन किया है, उस फोन की रणनीति क्या कुछ हो सकती है, क्योंकि ये भी कहा गया है कि दबाव बनाया गया है उन पर द्रौपदी मुर्मू को समर्थन देने के लिए, क्योंकि ये जिम्मेदारी राजनाथ सिंह को दी गई है मोदी कैबिनेट से कि समर्थन पाए ज्यादा से ज्यादा। तो ऐसे में देखा जाए क्या बात ये बात सही है कि फोन पर यही बातें हुई हैं। दूसरी ही तरफ दीपक यहाँ पर ये बात भी खड़ी हो रही है, क्या बीजेपी में वाकई में उद्धव ठाकरे का स्वागत हो सकता है? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि राजनाथ ने और द्रौपदी मुर्मू ने खुद ने यहाँ पर सभी विपक्षी खेमे को फोन किया था, चाहे वो सोनिया गांधी हो, ममता बनर्जी हो, शरद पवार तक को फोन किया था। तो फोन करने की बातचीत और ये राजनीति रणनीति चलती रहती है, क्योंकि इससे काफी प्रभाव भी पड़ता है विपक्ष के चुनाव के वक्त, ताकि ये ना कहने वाली बातें हो कि हमसे किसी ने बात करी ही नहीं थी। जैसे ममता बनर्जी कह रही थी कि हमें पहले पता ही नहीं था कि आप द्रौपदी मुर्मू को यहाँ पर लाने वाले हो कैंडिडेट के रूप में राष्ट्रपति चुनाव में, अगर पता होता तो शायद उनका फैसला कुछ और होता। तो इसी वजह से सबको फोन करते नजर आ रहे हैं। बात रही दबाव की, तो जब उद्धव ठाकरे बिना किसी दबाव के सीएम पद छोड़ सकते हैं, उसके अलावा तो उनके सामने और क्या ही बात करें। सबसे बड़ा एग्जांपल तो उनका वही है कि वो किसी के आगे ना झुकते और ना ही किसी के दबाव में आते
हैं। उन्होंने अपना बयान ये साफ दिया है कि हम बिना किसी दबाव के द्रौपदी मुर्मू को समर्थन दे रहे हैं। रही बात बीजेपी में शामिल होने की, तो बीजेपी के साथ गठबंधन पहले भी था। बाला ठाकरे ने बीजेपी का हाथ पकड़ के बीजेपी को इस मुकाम पर महाराष्ट्र की सत्ता में खड़ा किया। तो यहाँ पर अगर शिवसेना बीजेपी के साथ जुड़ती भी है तो उनके लिए एक अच्छी बात होगी, अच्छे संकेत भी होंगे, और उनके नाम पर जो विपक्ष के नाम पर रहेगा फिर एनसीपी और कांग्रेस ही बचेगा। और कि अभी जब राष्ट्रपति चुनाव को लेकर बात चल रही थी तो ये भी खबरें थी कि शरद पवार यहाँ पर चाहते थे केंद्र सरकार उनका नाम आगे करे। तो ये भी तो खबरें थी ना कि बीजेपी के साथ शरद पवार जब यहाँ पर नजदीकियां बढ़ा सकते हैं तो उद्धव ठाकरे क्यों नहीं। तो हर किसी के अपने जनमत होते हैं, हर किसी की अपनी राजनीति होती है, वो समय के साथ फैसले बदलते रहते हैं। तो क्या आपको लगता है कि एनसीपी यहाँ पर शिवसेना के इस फैसले से खुश होकर बीजेपी से नजदीकी बढ़ा सकती है, या फिर इसे एक धोखा मानकर ये गठबंधन भी तोड़ सकती है? देखिए, साफ फैसला, एनसीपी यशवंत सिन्हा को यहाँ पर सपोर्ट कर रही है और यहाँ पर कांग्रेस भी पूरी तरीके से यशवंत सिन्हा के समर्थन में है। सबने ये कहा था कि राष्ट्रपति चुनाव से काफी तस्वीरें साफ होंगी और तस्वीरें साफ होती नजर आ रही हैं। अब चुनाव चिन्ह को लेकर जो लड़ाई है उसके बाद यहाँ पर आगे का फैसला निर्भर करेगा कि क्या रहता है उद्धव ठाकरे का। बिल्कुल ठीक कहा दीपक। हमारे तमाम सवालों का जवाब देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे इस प्रोग्राम से जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपको बताना चाहेंगे 18 जुलाई को राष्ट्रपति चुनाव है और इन चुनाव के बाद ही पता चलेगा कि आखिरकार उद्धव ठाकरे आगे इस राजनीति में क्या कुछ अहम फैसले लेंगे और बीजेपी के क्या कुछ बड़े कदम हो सकते हैं। एकनाथ शिंदे ने वादा ले लिया है कि बीजेपी कोई भी निशाना नहीं साधेगी उद्धव ठाकरे पर। ऐसे में अगर उद्धव ठाकरे एकनाथ शिंदे से फैसलों से खुश होते हैं तो क्या वाकई में वह बीजेपी की तरफ रुख करना पसंद करेंगे, ये वक्त के साथ ही पता चलेगा। आपकी क्या राय है ये आप बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। तब तक के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।